अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। There is no value. बच्चे को दे दिया 5 करोड़, नो वैल्यू। आप समझे? पर 500 रुपए कैसे आता है? मेहनत करके, कार साफ करके 500 कमाओ, तब मालूम होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। 5 करोड़ दे दिया ना, कोई वैल्यू नहीं है। आप समझे? इट्स रिक्वायर द प्रोसेस एंड देन यू नो द वैल्यू। रेडीमेड आंसर में कोई वैल्यू नहीं है। हमने अच्छे अच्छे शब्द सुन लिए शास्त्रों में से, धर्म गुरु में से, कोई वैल्यू नहीं है। आज हर घर के अंदर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। हाँ जाना वो सूत्र कैसा है? बैड है कि गुड़ है? जो घर के अंदर लिखा है, जो ड्राइंग रूम के अंदर लिखा है, सब लोग वहां बैठते हैं और उसी जगह पे आसानी से झूठ बोलते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेंटेंस? यस और नो? यस। तो ज्ञान तो है, मतलब क्या है आपको? शब्द ज्ञान विदाउट वैल्यू, क्योंकि प्रोसेस नहीं है, रेडीमेड। हर चीज के अंदर प्रोसेस करके पाते हैं तभी वैल्यू है। विदाउट प्रोसेस देयर इज नो वैल्यू। आज हर चीज हमको क्या कहते हैं? इंस्टेंट। क्या चाहिए? किसी को मेहनत नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हर परिवार में देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ, आज हर व्यक्ति को क्या चाहिए? चाप दबाओ, काम हो जाना चाहिए। चाप दबाओ, काम हो जाना चाहिए। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गीजर, एसी, आप समझे? डिश वॉशर, सब कुछ चाप दबाओ, चालू। आप समझे कि नहीं? पहले जमाने में सब कुछ काम करते थे, हाथ से करते थे। सुबह 4 बजे उठ के रात को 9 बजे तक वो काम करते थे। कभी नींद नहीं आती थी, कभी सर दुखता नहीं था। इतना काम करने के बावजूद, और रात को जब सो जाते थे तो 5 मिनट में, और सुबह फ्रेश। अभी तो क्या है? सब चाप लगाओ, चालू। शरीर का तो उपयोग नहीं किया। और खाना क्या? सब बढ़िया चीजें, फिर डाइजेस्ट, फिर वही चीज डिसीज करती है। नहीं समझ में आया? फिर डॉक्टर कहते हैं जाओ आप जिम में जाओ, चलो, कहते हैं कि नहीं? योगासन करो। मैंने रिसाइकल की परिभाषा बताई। क्या बताई? रिसाइकल की परिभाषा। जब छोटे थे, पढ़ाई शुरू किया, फिर नौकरी शुरू किया। पैसा तो था नहीं, मगर नौकरी करना था, 2-4 किलोमीटर दूर जाना था। सेकंड हैंड साइकिल ले लिया और नौकरी पर जाने के लिए आता जाता हूं, घर में काम करता हूं। आप समझे? साइकिल पे सब कुछ काम करता हूं, नौकरी भी करता हूं और घर का कामकाज भी साइकिल पे करता हूं। थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया तो मेरे को लगा अभी 2 व्हीलर लाऊं, ऑटो। क्या लाऊं? स्कूटर लेके आया। फिर भी वही काम करता रहा, मगर जब ठंडी आती है, बारिश आती है, धूप आती है, तो लगता है ये 2 व्हीलर बराबर नहीं है। तो पहले 5-10 साल साइकिल चलाई, फिर 5-10 साल 2 व्हीलर चलाया, फिर बोला नहीं गाड़ी चाहिए हमको। फिर हमने कार लिया, 4 व्हीलर, वो भी चलाई। फिर कहा ये गाड़ी बराबर नहीं, हमको तो भी ऑटो चाहिए। क्या चाहिए? ऑटो गाड़ी लेके आए, वो भी चलाई। आप समझे ना? मगर जैसे जैसे पहले चल के जाता था, जो खाना खाता था डाइजेस्ट हो जाता था। साइकिल पे जाता था तब भी 90% डाइजेस्ट हो जाता। जब स्कूटर पे जाता था तब डाइजेस्टिंग 50% हो गया, और जब कार शुरू किया तब तो डाइजेस्टिंग 20% डाइजेस्ट हो गया। 20% ही डाइजेस्ट होता था, 80% होता नहीं था। धीरे धीरे शरीर बड़ा हो गया, पेट बड़ा हो गया, हाथ पांव बड़ा दिखता है मगर काम करता नहीं, तो ताकत नहीं है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करूं? न हाथ हिला सकता हूं, न पांव हिला सकता हूं, न शरीर हिला सकता हूं, क्योंकि भारी हो गया है। डॉक्टर कहते साइकिल चलाओ, इसका नाम है रिसाइकल।
नहीं समझ में आता। साइकिल से शुरू किया था, फिर कमाओ वापस इसी पे आ जाओ, तभी आपका उद्धार है। ऐसा है। जीत लिया, जीत लिया। कैसे जीत लिया? घर में बैठे बैठे के युद्ध करके। युद्ध करके कितनी हिंसा किया होगा? जबरदस्त। हमको पाकिस्तान लेने के लिए के दम निकल जाता है। उन्होंने तो 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त बहुत बड़ी किया। बात। कितनी हिंसा किया होगा? अनंत कितने लोगों को मारा होगा? अनंत। वही अवतार में मोक्ष में गए। कारण खेले ना। तो उन्होंने जो बस वही अर्जुन और कृष्ण वाला भी समाधान मन में रहा तभी गए। वो तो छोटी बात है, और इससे भी बड़ी मैं बात तो है। 6 खंड की बात करता हूँ। ये तो महाभारत का एक ही युद्ध था, रावण के साथ एक ही युद्ध था। ये तो 6 खंड की बात करता हूँ मैं। बहुत बड़ी बात हो गई। फिर भी वही अवतार में मोक्ष। वाह। अज्ञान नहीं था। हाँ वही बात तो मैंने बात यही है सर कि अज्ञान रहा होगा। बात नहीं, यही बात लाना पड़ेगा बार बार, और कोई ऑप्शन आपके पास है ही ही नहीं। मैंने उत्तर दे दिया। घुमा के आपको वही आना पड़ेगा, घुमा के वही आना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन है। नहीं। पर एक सर बात है कि जन्म हुआ हमारा, उस समय हमारी कोई ऐसी चॉइस भी नहीं थी, तो फिर ये चॉइस क्यों करनी? कौन सी चॉइस? कि इसमें सुख है उसमें सुख है। जन्म के समय तो कोई ऐसा था ही नहीं कि हमें किसमें सुख ढूंढना है। ये क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि जो लेकर आए वो कमजोर लेकर आए। अच्छा। दिस इज नॉट योर डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट लेके नहीं आए और लोक संज्ञा को आपने स्वीकार कर लिया बस, बिकॉज यू हैव नॉट ओरिजिनल नॉलेज विथ यू। आपके पास नहीं है, लोग कहेंगे वही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? बिकॉज यू हैव नो एक्सपीरियंस, यू हैव नो फैक्ट। वास्तविकता आपके पास नहीं है। जिनके पास होता है तो वो उपयोग करता है, अलिप्त रहता है। नहीं है तो नो चॉइस, दुनिया कहेंगी वही करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? हाँ वही तो फैसला हो गई ना, शादी नहीं करनी चाहिए चॉइस थी तो भी शादी कर ली, ये बस गए आगे। वही तो बात है। फंसने के लिए किसी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं। हमारी अज्ञानता ही कारणभूत है। मिटाना अज्ञान को है, पत्नी को नहीं। नहीं समझ में आया? आपको जितना रहने का अधिकार है इतना पत्नी को है। सिर्फ मिटाना है अज्ञान को, व्यक्ति को नहीं। साधन को भी नहीं मिटाना है। मिटाना क्या है? अज्ञान। अज्ञान से हम बंधे हुए हैं, साधनों से नहीं। साधन तो कुदरत समय समय पे छुड़वाएंगी, शरीर भी छुड़वाएंगे। इट इज अ नेचर ऑफ नेचुरल। उसके लिए हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं। सब चीज देते हैं, व्यक्ति देते हैं, साधन देते हैं, संपत्ति देते हैं, संबंध देते हैं, वो भी कुदरत देते हैं। समय समय पे ले लेते हैं। शरीर भी देते हैं, जीवन भी देते हैं, मृत्यु भी देते हैं। जो कुदरत करती है उसमें हमारा क्या रोल है? कुछ भी नहीं। तो हमारा एक ही रोल है, अज्ञान में। ज्ञान नहीं था, धीरे-धीरे। क्या रोल है? बस। बाकी तो जो कुदरत ने दिया है पैदा होने के बाद वो तो 100% ले लेंगे। सबके पास है, सब इंक्लूडिंग योर बॉडी ट्रू। यस और नो? यस। जो कुदरत देती लेती है उसमें हमारा सब्जेक्ट है। नहीं। यस और नो? तो कहता है मेरे को घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है। अज्ञान निकालो ने, वो नहीं निकालना है। घर बार छोड़ देना है, कंटाल गए इसलिए। अज्ञान को छोड़ना नहीं। मैं कई लोगों को कहता हूँ